हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक लाइटर से वे में एक सीरियस बात करते हैं। शनि की रेपुटेशन के बारे में बात करते हैं कि एक किस किस्म की प्रोजेक्शंस हम लोग करते करते एक शनि की क्या रेपुटेशन है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, कि आप टीवी पे और बहुत सारी जगह या बहुत सारे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल्स से सुनते हैं कि शनि से पीड़ित हैं, शनि से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी की वाट लग गई है, तो ये लिए जी, एक सात धातु से बना हुआ ये यंत्र पहनिए, कीमत सिर्फ 51,000, गारंटीड रिलीफ मिलेगा आपको। हुँ? आपकी लाइफ में और सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। या फिर कोई और उपाय कि शनि से ज़्यादा परेशान हैं, ये लीजिए 2.5 किलो सरसों का तेल बहा दीजिए गंदे नाले में। 5 किलो उड़द की दाल आप पानी में बहा दीजिए। चलो, ये इस किस्म के उपाय। घर से रिक्वेस्ट आती है कि घर में तेल दाल ख़त्म हो गई है, तो पंडित जी बोलते हैं ये ले, अभी अभी पैदा कर देते हैं। तो ये सब उपाय एक ऐसी रेपुटेशन शनि की हमारे वर्ल्ड में बनाई हुई है। तो आम आदमी जिसको ना नॉलेज ज़्यादा है, और लाइफ तो सभी की ऊपर नीचे है, ठीक है? और आज की लाइफ में सभी चाहते हैं कि एक शॉर्टकट से कोई मिरेकल हो जाए उनकी लाइफ में और सब हरा-भरा हो जाए। तो उसी चक्कर में जैसे-जैसे आपको ललचाने वाले टेम्प्टिंग से हेडलाइन्स मिलती हैं कि परेशान शनि, साढ़सती शनि किया, ये आप किया, वो किया, सब परेशान हो गए। तो अब थोड़ी-सी सोचने वाली बात कि 2 स्टेटमेंट कि शनि परेशान कर रहा है आपको, दादा स्टेटमेंट, क्या आप शनि के पीरियड में परेशानी झेल रहे हैं? तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि शनि परेशान कर रहा है आपको, तो ये एक आज की डेट में जो बिज़नेस में है एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित लोग जो भी है, तो वो रेपुटेशन उन्होंने शनि की ये बनाई हुई है। जबकि अगर दिमाग से काम लें और लॉजिक को पकड़ें और समझें, तो जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, जिसको आप परेशानी या तकलीफ़ समझते हैं, वो शनि के पीरियड में हो रहा है आपके साथ। हो तो रहा है सब कुछ आपके कर्मों की ट्रांज़ैक्शंस हैं ये। सो ये चीज़ समझने वाली बात है कि आपको शनि के पीरियड में वो ट्रांज़ैक्शंस आपको करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आपके जो प्रारब्ध से आप जो कर्मा के हिसाब से जो कुछ आपको ट्रांज़ैक्शंस करनी है, जो आप समझते हैं कि ये परेशानी है और हमें सज़ा मिली हुई है, ये तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है शनि ने, तो वो उस शनि के पीरियड में मिल रही हैं आपको, ना कि शनि कर रहा है। अगर पहली स्टेटमेंट को भी ठीक मानें, बिकॉज़ मेजॉरिटी को सोचें कि मेजॉरिटी रूल्स 90% लोग वही बात करते हैं, शनि ने परेशान कर दिया, शनि, 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 ठीक है? तो वो भी करें, तो शनि क्यों कर रहा है भई? शनि आपके लिए कर रहा है। अब देखिए, असल में क्या है, शनि इज़ अ जज, जो आपको सज़ा सुना रहा है। आप कोस रहे हैं शनि को। शनि ने ये आप हमारे 19 साल की वाट लगा दी। ये आया 7.5 साल की, साढ़सती आई, 7.5 साल हमारी ऐसी-तैसी कर दी। शनि ने कर दी। भई आप क्यों कर दी? क्यों किया? आप हैं, कल्प्रिट आप हैं, पंगा आपने लिया हुआ है। कुछ गलती आपने की हुई है। शनि ने तो सिर्फ़ उसकी सज़ा दी है आपको। सज़ा भी नहीं दी, शनि ओनली डिसिप्लिन्स। शनि आपको डिसिप्लिन करता है, आपके जो नॉन अलाइन्ड हो जाते हैं काम आपके, आप
उसको गलत बोलो या सही बोलो, तो उसको उसके लिए आपको शनि डिसिप्लिन करता है। अभी जज है, जज ने आपको सज़ा सुनाई। अब जज कल्प्रिट है या जिसको सज़ा सुनाई है वो कल्प्रिट है? आप कल्प्रिट हैं, तो आपको सज़ा सुनाई है, तो जज की क्या गलती है? तो जज की रेपुटेशन तो वही है, तो बट जिसको सज़ा मिली है वो वही परेशान होकर वही चिल्लाता है कि मेरे को तो सज़ा मिल गई, मेरे तो ज़िंदगी खराब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो जज इज़ नॉट रॉन्ग, आप गलत हैं और आपको डिसिप्लिन करने के लिए ये सज़ा मिलती है। अब रेमेडीज़ की बात करो, ये यंत्र बनाओ, ये तंत्र बनाओ, ये दान करो, ये सब करो। ये इन चीज़ों को जब तक जब तक आप उनको सज़ा समझेंगे कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, शनि बुरा कर रहा है हमारे साथ, तब तक तो वो आपको लगेगी सज़ा। और अगर वो चीज़ आपको समझ आती है कि ये काम करते-करते ये कुछ गलत हुआ, येस, वी हैव डन दिस रॉन्ग वे, ये हमने ऐसे किया, इसकी जगह अगर ऐसे करते तो हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं आती। अपनी ट्रांज़ैक्शंस, अपने जो कर्म कर रहे हो, अगर उसमें उसको रियलाइज़ करके आप अपनी गलती पकड़ लेते हो और बोलते हो कि इसको सुधार लो, आगे से रिपीट नहीं होती। यू टेक ए लेसन। शनि का सज़ा का मतलब यही है दैट यू एट एवरी स्टेप यू टेक ए लेसन। आप लेसन लेते हैं तो वो सज़ा नहीं है, आप आपके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है अपनी कार्मिक जर्नी का। तो ये देखिए, ये सज़ा न नहीं है, आपकी अपनी ही ट्रांज़ैक्शंस को आप कर रहे हैं। तो रेमेडी द एक ही रेमेडी है। अगर शनि को ही कल्प्रिट मान लिया, अगर शनि को ही न सज़ा देने वाला न समझ लिया हमने, तो उसकी एक ही डायरेक्शन है, आपको डिसिप्लिन कर रहा है और आपके लिए एक ही ये टेक है कि आप लेसन लीजिए फ्रॉम एवरी स्टेप। हर स्टेप में जिसको आप समझते हैं कि ये सज़ा है, आप उसको सोचिए कि ये क्यों हुई, कैसे हुआ और आगे से रिपीट ना हो, तो दैट इज़ द लेसन। तो एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को जो गलत है, वो एक रियलाइज़ करना और फिर उसे लेसन लेना, नॉट टू रिपीट दैट। तो ये सारा शनि का काम ही आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। स्लो जर्नी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन इज़ नॉट मैजिक, इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग। तो वो सब कुछ धीरे-धीरे, धीरे शनि करता है, स्टेप बाय स्टेप। रूल रूल से चलता है, स्टेप बाय स्टेप करता है और आपको वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में आती है और आप समझ जाते हैं कि येस, दैट वाज़ समथिंग रॉन्ग आई डिड, तो आगे नहीं। आपने लेसन ले लिया, तो आप निश्चिंत हो गए कि आप रो नहीं रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। अगर लेसन नहीं लेते हो, फिर भी समझते हो कि येस, आई वाज़ राइट, आई वाज़ रॉन्गली पनिश्ड, आई वाज़ राइट, ये इट वाज़ हिज़ फॉल्ट, इट वाज़ हिज़ फॉल्ट, इट वाज़ हर फॉल्ट। जब तक ये करते रहोगे, आप अंदर से यू विल नेवर बी एट रेस्ट और जो सज़ा होती है इंसान की वही है, पीस ऑफ माइंड। जिसको पीस ऑफ माइंड है, वो सज़ा नहीं है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे, काम तो चलते हैं, ज़िंदगी तो चलती है। तो वही एक सज़ा है, जो मेंटल आपको मिलती है। तो आप लेसन नहीं लोगे, कसूर कहीं और निकालोगे, तो आप पीड़ित रहोगे मेंटली। आप लेसन ले लोगे, आप शांत हो जाओगे। यही एक रेमेडी है। जितने शनि के न लेसन अब यहाँ पे न आप ये नहीं, कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ शनि के बारे में, इस घर में है, वहाँ उस घर में है, उस घर में है, तो यहाँ से दृष्टि पड़ती है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कंजंक्शन है, कुछ नहीं है। एक बेसिक चीज़ आप समझेंगे, तो बाकी सारी शनि से रिलेटेड चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जब भी इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे शनि के बारे में कुछ ना कुछ, तो ये बेसिक लेसन समझ आ जाता है और लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। रेमेडी एक ही है, वही रेमेडी लोगों को दीजिए, रेमेडी अपने पे लागू कीजिए और शनि महाराज की जय।
तो ये चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट शनि का समझिए, और इफ़ यू लाइक तो देखिए, ज़िंदगी में उतारिए इसको, और स्प्रेड दिस, और चलते-चलते चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।